गुजरात मेडिकल ऑफिसर 2020-2021 CMS 2 या पेपर 2 पेपर फर्स्ट का या CMS फर्स्ट का डिस्कशन अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब बात करते हैं CMS 2 क्वेश्चन नंबर 1। ऑल आर द टाइप ऑफ लोकलाइज स्किन इन्फेक्शन दैट फॉल अंडर द कैटेगराइज ऑफ बोयल। बोयल किसको बोलते हैं? बोयल बोलते हैं पस फील्ड लंप। पस फील्ड लंप होती है जो किसके कारण होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स, उसको बोलते हैं बोयल। तो फोलिकुलाइटिस भी बोयल की कैटेगरी में आता है, फ्रंकल पस्ट्यूल भी बोयल की कैटेगरी में आता है और कार्बंकल भी इसकी कैटेगरी में आता है। परंतु पस्ट्यूल या पिंपल्स बोयल की कैटेगरी में नहीं आता। तो आंसर इज पस्ट्यूल और पिंपल्स। क्वेश्चन नंबर 2। द पंक्टम इज नॉट प्रेजेंट इन द सीपेशियस सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो पंक्टम क्या होता है? पंक्टम होता है डार्क डॉट इन सेंटर ऑफ सिस्ट, उसको बोलते हैं पंक्टम। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका आंसर आएगा स्कैल्प। क्वेश्चन नंबर 3। persistent generalized lymphadenopathy is defined as presence of more than one enlarged lymph node in 2 or 3 extragenital sites for more than 3 months without obvious cause. Question number 4. What is the right statement regarding sebaceous cyst? The answer is it arises from the sebaceous gland. No. It is a distension cyst. It filled by sebum. No. Filled by keratin and cell debris. It is a misnomer. Yes. The answer is 4th. Question number 5. A 40-year-old male patient brought to emergency with stroke road traffic accident. On examination, he is not responsible to verbal command. Open his eye to pressure and withdraw his left arm and leg. What can be his GCS score? Glasgow Coma score. इसके लिए होता है 3 E I वर्बल और मोटर। इसके लिए 4 3 2 1। वर्बल के लिए 5 स्कोर है, 5 4 3 2 1। मोटर कमांड के लिए 6 है, 6 5 4 3 2 और 1। 1 सबका नो रेस्पॉन्स है। अब इसमें वर्बल कमांड पे क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसका वर्बल का क्या आएगा? 1 लोवेस्ट। ओपन हिज आई टू प्रेशर, तो इसमें आएगा 2 और विद्रो रिफ्लेक्स आ रहा है तो इसका 4 4 प्लस 1 प्लस 2 आंसर इज 7। आई में 4 कब आएगा? जब स्पॉन्टेनियस आई ओपन होती है तो 4, स्पीच पे आई ओपन हो रही है तो 3, पेन पे या प्रेशर पे आई ओपन हो रही है तो 2 और नो रेस्पॉन्स इज 1। वर्बल में वेल ओरिएंटेड, कंफ्यूज 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड 3, इनकम्प्रेसिबल स्पीच 2, नो रेस्पॉन्स इज 1। 6 मोटर में 6 ओबे द कमांड, लोकलाइज टू पेन 5, विथड्रॉल रिफ्लेक्स 4, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन एंड 1 इज नो रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6. Following is the criteria for NICE guideline for CT imaging within 1 hour in. तो ये होता है NICE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस, जिसमें GCS स्कोर लेस देन 13 एट एनी पॉइंट, सीजर भी है और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट भी गाइडलाइन के क्राइटेरिया में ही है। तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7. इन द स्टैंडर्ड पास्ट फोकस assessment with sonography for trauma examination 4 area scan under। तो 4 एरिया, कोई भी ट्रोमा का पेशेंट आया तो इसके लिए ई फास्ट करते हैं और फास्ट में क्या है? 4 एरिया लोकलाइज करते हैं। फर्स्ट राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, सबजिफॉइड एरिया और पेलिस एरिया, ये 4 क्वाड्रेंट करते हैं। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is not part of anesthetic tried using during surgery? सर्जरी के दौरान सबसे पहले पेशेंट अनकॉन्शियस होना चाहिए, अनकॉन्शियस, पेन रिलीफ और मसल्स रिलैक्सेशन, ये इसका ट्राइड में आता है। अमनेशिया इसका ट्राइड में नहीं आता, तो आंसर इज अमनेशिया।
क्वेश्चन नंबर 9. Following is not true about the cause of post-operative fever in reference to number of post-operative days. तो फर्स्ट 2 से 5 डे हिमेटोमा एंड सीरोमा. तो हिमेटोमा और सीरोमा पोस्ट ऑपरेटिव फीवर का कोज नहीं होता है. तो आंसर इज फर्स्ट. बाकी डीप वुंड इन्फेक्शन भी पोस्ट ऑपरेटिव फीवर करवा सकता है. एनास्टोमोटिक लीक, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सब के सब का होता है पोस्ट ऑपरेटिव फीवर. क्वेश्चन नंबर 10. सेकेंडरी हेमरेज अकर विद इन डे ऑफ सर्जरी या हावर ऑफ सर्जरी. तो आंसर इज 7 to 14 डे. प्राइमरी हेमरेज होता है वो सर्जरी के टाइम में होता है, इमीडिएट आफ्टर इंजरी या सर. रिएक्शनरी होता है वो होता है 24 to 48 आवर. और सेकेंडरी होता है 7 to 14 डेज. क्वेश्चन नंबर 11 ये कैंसिल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12. This procedure is not considered in class 1 clean category of surgical site infection classification. तो क्लास फर्स्ट या क्लीन कैटेगरी में आता है जिसकी एंट्री GIT, GUT और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं होती. वो आता है क्लास फर्स्ट. नो एंट्री है ना, तो आता है क्लास फर्स्ट. और जिसकी एंट्री इनमें हो जाए वो आता है क्लास सेकेंड, क्लीन कंटामिनेटेड. और क्लास थर्ड में आता है जिसमें इसके कंटेंट रिलीज हो जाए, GIT के कंटेंट वगैरह रिलीज हो जाए वो और क्लास फोर्थ में आता है ट्रॉमेटिक इंजरी से जो वुंड होता है वो क्लास फोर्थ में आता है या डर्टी वुंड में आता है. तो इसमें कोलेसिस्टेक्टोमी जिसमें GIT में एंट्री हो रही है तो क्लास सेकंड आ गया ये. हर्नियोप्लास्टी, थायरॉइडेक्टोमी और मेस्टेक्टोमी ये सारे के सारे क्लास फर्स्ट में. तो आंसर इज कोलेसिस्टेक्टोमी. क्वेश्चन नंबर 13. फॉलोइंग इज नॉट द कोज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग. मायोकार्डियल इन्फेक्शन यस कोज हो सकता है. एक्जर्वेशन ऑफ COPD ये भी कोज हो सकता है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कोज है. तो लोअर लिम्ब एडिमा शॉर्टनेस का कोज नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 14. हाइपोटेंशन इन एक्यूट स्पाइनल इंजरी इज ड्यू टू. तो आंसर इज लॉस ऑफ सिंपैथिक टोन. ब्लड प्रेशर को बनाने के लिए सिंपैथिक जिम्मेदार है, तब इसका लॉस हो गया तो हाइपोटेंशन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. लाइफ स्पेन ऑफ स्टोर्ड पैकेज RBC. तो आंसर इज 42 डेज. क्वेश्चन नंबर 16 जो कि कैंसिल्ड कर दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 17. इन रिपेयर ऑफ इंसिजनल हर्निया प्लेसमेंट ऑफ पेस्ट ओवर एंटीरियर फेसिया आफ्टर क्लोजर ऑफ फेशियल डिफेक्ट इज कॉल्ड एज. तो यदि ये आपकी रेक्टस मसल्स हो गई और इसके आगे एंटीरियर फेशिया हो गई, ये रेक्टस मसल्स, यदि मेस इनके एंटीरियर में लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑनले. उसको बोलते हैं ऑनले. यदि मेस यहाँ इन दोनों के बीच में लगता है दोनों रेक्टस मसल्स के, उसको बोलते हैं इन ले. और ये अगर यहाँ लगाते हैं मेस तो इसको बोलते हैं अंडर ले. तो यहाँ इसको आंसर आएगा ऑन ले. क्वेश्चन नंबर 18. ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ फॉर इंसिजनल हर्निया आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन इज फाउंड इन पेशेंट हु. तो सबसे ज्यादा रिस्क जिसमें होता है जिसमें इन्फेक्शन हो. क्वेश्चन नंबर 19. फॉलोइंग इज नॉट रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम. तो रेगुलर साइन न्यूमोपेरिटोनियम का साइन है, ट्राइंगल साइन भी न्यूमोपेरिटोनियम का साइन है, कुपोला साइन भी न्यूमोपेरिटोनियम का साइन है. चिलाडिटी साइन न्यूमोपेरिटोनियम का साइन नहीं है. ये साइन है स्यूडो न्यूमोपेरिटोनियम का साइन है. स्यूडो न्यूमोपेरिटोनियम क्यों बोला? क्योंकि ये होता है ड्यू टू ट्रांसपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल लूप
intestinal loop between liver and diaphragm. मतलब स्यूडोपेरिटोनियम इसलिए बोला क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन, लीवर और डायफ्राम के बीच में आ जाने से वहाँ पे एयर के बबल्स होते हैं, वो इंटेस्टाइन में होते हैं, इसलिए उसको बोला स्यूडोपेरिटोनियम, जिसमें साइन बोलते हैं चिलाडिटी साइन। एक्सरे में जो रेडियोलॉजिकल साइन दिखता है उसको चिलाडिटी साइन बोलते हैं। तो ये इसका आंसर, जो न्यूमोपेरिटोनियम में नहीं दिखता, स्यूडो न्यूमोपेरिटोनियम में होता है वो। क्वेश्चन नंबर 20, बैलेंस साइन इज सीन इन, बैलेंस साइन इज सीन इन। तो बैलेंस साइन क्या होता है? डलनेस टू परकशन इन लेफ्ट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक में परकशन करने पर डलनेस होगा और शिफ्टिंग डलनेस होगा इन राइट फ्लैंक। तो ये क्या हुआ? ये हुआ स्प्लेनिक इंजरी। तो स्प्लेनिक इंजरी है, स्प्लेनिक हेमरेज से जो ब्लड निकला उसके कारण डलनेस आई और ये ब्लड शिफ्ट हो गया राइट साइड में, तो राइट साइड में शिफ्टिंग डलनेस हो गया, इसको बोलते हैं बैलेंस साइन। क्वेश्चन नंबर 21, केमिकल पेरिटोनाइटिस इज कोज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, गैस्ट्रिक जूस के कारण हो सकता है कि मेकोनियम के कारण भी हो सकता है केमिकल पेरिटोनाइटिस, बाइल के कारण भी हो सकता है, ब्लड के कारण नहीं हो सकता, तो आंसर इज ब्लड। क्वेश्चन नंबर 22, surgical shunt surgery in portal hypertension between superior mesenteric vein and left branch of portal vein that use in extrahepatic केवल portal vein obstruction is called as। तो ये स्टंट का क्या नाम है? इस स्टंट का नाम है रेक्स स्टंट, जो किसमें होता है? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन की लेफ्ट ब्रांच में। क्वेश्चन नंबर 23, स्पाइडर वेव कोलेट्रल इन वीनोग्राफी इज ए रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ, वीनोग्राफी में करेंगे तो स्पाइडर वेव ऐसे कोलेट्रल्स काफी सारे डेवलप हो जाएंगे, वो इसमें होंगे, वो होंगे बर्ड चेरी ऑब्स्ट्रक्शन में। बर्ड चेरी ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? जिसमें हिपेटिक विनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ऐसी इमेज आएगी। क्वेश्चन नंबर 24, acute cholecystitis can be commonly confused with each of the following except। तो acute cholecystitis renal colic से कंफ्यूज नहीं होंगे, पैनक्रेटाइटिस से कंफ्यूज हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर से कंफ्यूज हो सकता है और एक्यूट अपेंडिसाइटिस से कंफ्यूज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इनका पैन राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है और इसका पैन होता है वो फ्लैंक रीजन में होता है, तो आंसर इज रीनल कोलिक। क्वेश्चन नंबर 25, ecchymosis in inguinal region of the sign of the severe pancreatitis, what is the name of sign? तो ecchymosis ये अपना एब्डोमेन हो गया और ये अम्बिलिकस हो गया। अगर ecchymosis अम्बिलिकल के अराउंड होता है तो उसको बोलते हैं कलैंड साइन। यदि ecchymosis फ्लैंक रीजन में होता है तो उसको बोलते हैं ग्रे टर्नर साइन, और यदि ecchymosis इनगुइनल रीजन में होता है तो उसको बोलते हैं फॉक्स साइन, तो आंसर इज फॉक्स साइन। मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, तो आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कैंसिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28, मैकलर ट्राइड इज सजेस्टिव ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजी। मैकलर ट्राइड में क्या होता है? फर्स्ट होता है वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के साथ दूसरा होता है लोअर चेस्ट पेन, तीसरा होता है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, और ये सारे फीचर देखते हैं, ये सजेस्ट करता है बुरहाउ सिंड्रोम। बुरहाउ सिंड्रोम होता है इजोफेजियल परफोरेशन, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, टी पोर्ट स्टोमक इज सीन इन, तो आंसर इज
गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर किसमें? लेसर कर्वेचर में। लेसर कर्वेचर में गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो ये हीलिंग होगा, हीलिंग होता तो हीलिंग के कारण शॉर्टनिंग हो जाएगी लेसर कर्वेचर की, लेसर कर्वेचर की शॉर्टनिंग हो जाएगी तो उसकी साइज शेप हो जाएगी टी पोट। क्वेश्चन नंबर 30, डायनेमिक इलियस इज सीन इन, तो आंसर इज इनटू ससेप्शन। डायनेमिक इलियस किसे बोलते हैं? पैथोलॉजिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्यू टू स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन इन सर्कुलर मसल्स ऑफ इंटेस्टाइनल सेगमेंट, तो आंसर इज इनटू ससेप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, थंब प्रिंटिंग अपीयरेंस ऑफ कोलोन ऑन बेरियम इनिमा इन सीन। थंब प्रिंटिंग अपीयरेंस दिखता है इस समय कोलाइटिस में, जो दिखता है वो दिखता है बोवेल वॉल थिकनेस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 32, इट इज नॉट कॉज ऑफ सेकेंडरी स्वास एब्सेस। सेकेंडरी कब बोलेंगे? एक तो होता है प्राइमरी स्वास एब्सेस, प्राइमरी तब बोलते हैं जब वो हिमेटोजेनिक लिम्फेटिक रूट से डिस्टेंस तक जाए तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी कब बोलेंगे? जब डायरेक्ट एक्सपेंशन हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए नियर बाई स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स। तो अपेंडिसाइटिस में भी हो सकता है सेकेंडरी, कोलोन कैंसर में भी होता है, वर्टिकुलर ओस्टियोमाइलिटिस में भी होता है, अमीबियासिस में नहीं होता, तो आंसर इज अमीबियासिस। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following organism is most likely to be positive in acute appendicitis, तो आंसर इज Yersinia enterocolytica. Question number 34, a 50-year-old male diabetic patient having right renal pelvis stone and mid ureteric stone with gross hydronephrosis, मतलब पेल्विस में स्टोन है और यूरेट्रिक में भी स्टोन है और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रखा है, क्रिएटिनिन 2 और यूरिया 130, तो व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? तो यूरोग्राफी तो इसमें करेंगे ही नहीं क्योंकि ग्रोस हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रखा है और यूरेट्रिक स्टोन है दोनों साइड वो पेल्विस में, तो इसका आंसर है NCCT। क्वेश्चन नंबर 35, a 45-year-old woman complained of pain in her left breast of 2 week duration. On examination, she has tender string-like band with overlying prominent vein, तो आंसर इज मोंडायर्स डिजीज। तो टेंडर जो होगा वो हो गया थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अंडर द स्किन। क्वेश्चन नंबर 36, रीडल थायरोइडाइटिस, रीडल थायरोइडाइटिस इज नॉट एसोसिएटेड विद, रेट्रोपेरिटोनियल से एसोसिएट होता है, फाइब्रोसिस से, स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस के साथ एसोसिएट होता है, रेट्रो ऑर्बिटल फाइब्रोसिस के साथ एसोसिएट होता है, क्रॉन्स डिजीज के साथ एसोसिएट नहीं होता, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 37, फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मैन 3, मैन 3 या मैन 2B, मैन 2B। तो मैन सिंड्रोम 3 टाइप के होते हैं, मैन 1, 2A, 2B या थर्ड। इसमें इसमें सारे के सारे पी होंगे, पैराथायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और पैनक्रियाज, तो इसमें 3 पी होंगे। इसमें होंगे पैराथायराइड वेजिटीज, इसके साथ थायराइड और फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें होगा थायराइड का तो है, थायराइड के नॉर्मल, थायराइड में क्या होता है एम्प्टी मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा भी है और इसमें आ जाएगा मार्फेनोइड फीचर, तो मार्फेनोइड आ गया 3 में, थायराइड का हो गया और फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, तो आंसर इज
parathyroid hyperplasia. Question number 38. How is Loeffler syndrome characterized? The answer is chest pain, dry cough, dyspnea, fever with fluffy exudate on chest X-ray. Question number 39. Which of the following is responsible for thrombosis of both artery and vein? The answer is APLA antiphospholipid antibody. Question number 40. Which of the following description of ulcer age denote basal cell carcinoma? तो basal cell carcinoma के अल्सर होता है वो रेज होता है और बिडेड होता है, ऐसे रेज और बिडेड. क्वेश्चन नंबर 41. Pulled elbow reduced by applying direct pressure over the head of radius after supination करके प्रेशर को. क्वेश्चन नंबर 42. मैक्सिमम शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब अकर कौन सी फ्रैक्चर में होती है? तो फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर. क्वेश्चन नंबर 43. Paraplegia in spinal tuberculosis is because abscess, vertebral collapse, yes, inflammatory edema, yes, all of the above. Question number 44. A 43-year with severe vertigo and moving sideward will while sleeping. What test should you confirm the diagnosis? तो मूविंग से हो रहा है तो ये हो सकता है BPPV, बिनाइन प्रोक्सिसोमल पोजिशनल वर्टिगो, और इसके लिए टेस्ट होता है होल पाइक मैन्युअल. क्वेश्चन नंबर 45. Woodruff fluxus is seen at. तो आंसर इज posterior part of inferior turbinate. क्वेश्चन नंबर 46. पॉजिटिव राइनेज इंडिकेट करता है एयर कंडक्शन बेटर है बोन कंडक्शन से, या एयर कंडक्शन लाउड मोर ऑडिबल देन बोन कंडक्शन. और नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तब होगा जब बोन कंडक्शन ज़्यादा. ये होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस. क्वेश्चन नंबर 47. पेनलेस सडन विजुअल लॉस इज सीन ऑल एक्सेप्ट. तो आंसर इज CRVO में पेनलेस होता है, विट्रस हेमरेज में पेनलेस होता है, रेटाइनल डिटेचमेंट में पेन होता है, इसमें पेनफुल होता है. क्वेश्चन नंबर 48. चलाजियोन ऑफ लीड इज chronic lipogranulomatous inflammation. Question number 49. Swimming pool conjunctivitis is caused by chlamydotrachomatis. Question number 50. True about diabetic cataract. डायबिटिक वाला होता है स्नोफ्लेक कैटरेक्ट, सनफ्लावर का होता है विल्सन डिजीज में होता है. क्वेश्चन नंबर 51. मीन एज फॉर मेनोपॉज. तो राइट आंसर इज 51 ईयर. क्वेश्चन नंबर 52. मैन यूटेराइन सपोर्ट इज. तो ये तो सारे सपोर्ट लिगामेंट है, यूट्रोसिकल सपोर्टमेंट लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट भी, राउंड लिगामेंट भी, और मेन होता है वो होता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट. सबसे ज्यादा सपोर्ट ये देता है. क्वेश्चन नंबर 53. ए लार्ज सिस्टिक ओवेरियन ट्यूमर इज डिटेक्टेड इन ए वुमेन ऑन रूटीन ANC चेकअप. द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज. तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इसका टोर्जन. क्वेश्चन नंबर 54. Question number 54. Abdominal pain elicited with elevation of the head and shoulder while tensing the abdomen wall muscles is typically of anterior abdomen wall pathology. सही बात है. इस टर्म which of the following, इस टर्म को बोलते हैं कार्नेट साइन, जो कि पॉजिटिव किसमें आता है? एंटीरियर एब्डोमेन वॉल पैथोलॉजी, जिसमें मसल्स टेंस हो जाती है. और नेगेटिव किसमें आता है? जो एब्डोमेन के अंदर की पैथोलॉजी. Question number 55. A mother brought her 17-year-old daughter to gynecology OPD with complaint of not attending menarche. She given history of cyclic abdominal pain. सही बात है. Further examination has show midline abdominal swelling and per examination revealed bulging mass in vagina. वेजाइना में bulging mass हो रहा है, मतलब वेजाइना में ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है इन परफोरेट हाइमेन. Question number 56. A newly married girl comes to gynae OPD with history of dysuria, burning micturition and sore perineum. तो ये सारे के सारे फीचर है UTI के फीचर है. तो इसका आंसर आएगा हनीमून सिस्टाइटिस. ये यूटिस आफ्टर
न्यूली मैरिड दे रखा है, तो आफ्टर यूटीआई आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक सर्वाइकल स्मीयर? तो आंसर इज आइयर स्पेकुला स्पेकुला। क्वेश्चन नंबर 58, when performing a pap smear it is critical to take sample, yes, from which part of the cervix? तो आंसर इज squamous columnar junction। क्वेश्चन नंबर 59, the most common cause of vesico-vaginal fistula in underdeveloped country? तो underdeveloped country में तो होता है obstetric इंजरी, और डेवलप कंट्री में होता है कोई भी ऑपरेटिव इंजरी, जो होता है डेवलप कंट्री। क्वेश्चन नंबर 60, द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ प्रूराइटिस विल बी एसोसिएट विद एट्रोपिक वल्वुलाइटिस। एट्रोपिक वल्वुलाइटिस में क्या होता है? ड्राई थिन इन वेजाइनल वॉल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है। तो मोस्ट कॉमन मेनोपॉज में होता है, तो इसका ट्रीटमेंट होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, टॉपिकल एस्ट्रोजन थेरेपी। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 61, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन फॉर यंग पेशेंट इज? तो आंसर इज डॉक्सीसाइक्लिन। क्वेश्चन नंबर 62, a 27-year-old obese patient will come to OPD vulvovaginal itching the first time she has experienced this problem, microscopic level candida infection। तो कैंडिडा इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है सिंगल डोज फ्लूकोनाजोल। क्वेश्चन नंबर 63, क्लूसेल। तो क्लूसेल सबसे इजी क्वेश्चन है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फाइब्रॉइड? तो आंसर इज मेनोरेजिया। मोस्ट कॉमन सिम्टम फाइब्रॉइड का मेनोरेजिया होता है। क्वेश्चन नंबर 65, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस? तो आंसर इज ओवेरी। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट इज फैलोपियन ट्यूब, देन यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 66, a causative organism of squamous cell carcinoma of cervix? Answer is human papilloma virus 16। क्वेश्चन नंबर 67, which of the following correctly describe a dermoid cyst? तो dermoid cyst को करेक्टली डिस्क्राइब कर, जिसमें हेयर कंटेन रहे, कैल्सिफिकेशन रहे और टीथ रहे, उसको बोलते हैं dermoid cyst। क्वेश्चन नंबर 68, which is not a pre-malignant lesion of vulva? पेजे डिजीज है, लाइकेन स्क्लेरोसिस भी है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस प्री मैलिग्नेंट लीजन नहीं है, और ये कोंडाइलोमा एक्विनिटा भी है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रोटरडेम क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम? जिसमें फर्स्ट है ओलिगो ओवुलेशन या एन ओवुलेशन, तो ये आता है क्राइटेरिया में। पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस, ये भी आता है क्राइटेरिया में सोनोग्राफी में। क्लिनिकल और बायोकेमिकल साइन ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ये भी इसका क्राइटेरिया है। पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल ऑन सोनोग्राफी, ये पीसीओएस में होता है पर रोटरडेम क्राइटेरिया में ये नहीं आता, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 70, द मोस्ट कॉमन जेनाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व इन टीबी? तो आंसर इज फैलोपियन ट्यूब। एंडोमेट्रियोसिस में तो ओवेरी और ट्यूबरकुलोसिस में फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 71, ए 40-year-old नॉन प्रेग्नेंट मोrbid obese woman present with irregular periods over the past 6 months, which of the following represent most appropriate initial management in this setting? तो आंसर इज dilatation and curettage। क्वेश्चन नंबर 62, a 52-year-old woman has come to with you complain of hot flashes, irritability, joint pain with lack of sleep, most appropriate? तो ये मीनोपॉज के सिम्टम है, तो इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट क्लोजली डिफाइन द टर्म ऑफ डिस्पेरेयूनिया? तो आंसर इज पेन विथ सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्वेश्चन नंबर 74, प्री-मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम is constellation of possible symptom, which of the following would not be expected? तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, एंजाइटी भी होती है, वेट लॉस नहीं होता इसमें, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी होती है, तो आंसर इज वेट लूज।
क्वेश्चन नंबर 75, पायोमेट्रा क्या होती है? यूट्रस में पस का कलेक्शन। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 76, ओलिगोस्पर्मिया इज डिफाइंड एज लेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पर्म काउंट? तो आंसर इज 15 मिलियन पर ml से कम हो जाए तो ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ड्यूरिंग विच साइकिल डे ऑफ टिपिकल 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज फोलिकुलर फेज होता है 1 से लेके 13, और उसके बाद में 14 से 28 डेज होता है ल्यूटियल फेज। क्वेश्चन नंबर 78, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल आर हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो आंसर इज प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज सेफ टू प्रिस्क्राइब फॉर पेन इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में अगर पेन होता है तो NSAID वगैरह, एस्पिरिन वगैरह नहीं देते। पेन के लिए सबसे सेफ होती है PCM, पैरासीटामोल या एसिटोमिनोफेन। क्वेश्चन नंबर 80, मोस्ट इंपोर्टेंट डायमीटर ऑफ पेल्विस ड्यूरिंग लेबर? तो जो इंपोर्टेंट डायमीटर होता है वो होता है इंटर स्पाइनस डायमीटर ऑफ आउटलेट। क्वेश्चन नंबर 81, द लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल इज? तो मेंटोवर्टिकल डायमीटर होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर। सब मेंटो ब्रैगमेटिक होता है 9.5 सेंटीमीटर। सब मेंटो वर्टिकुलर डायमीटर होता है 11.5 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट हो गया मेंटो वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 82, फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन? तो आंसर इज 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 83, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स इनहेंस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हैज बीन रेफर्ड टू एज? तो इसको साइन बोलता है फर्गुजन रिफ्लेक्स। जैसे ही मैकेनिकल स्ट्रेच होगा ऑक्सीटोसिन रिलीज बढ़ जाएगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज बढ़ जाएगा तो यूट्राइन एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं फर्गुजन साइन। क्वेश्चन नंबर 84, इंडिकेशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज? फर्स्ट प्लेसेंटा प्रीविया में इंडक्शन नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हार्ट डिजीज भी हो तो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इंडक्शन ऑफ लेबर। ब्रीच प्रेजेंटेशन भी नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एट टर्म इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 85, द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सेकंड स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट से लेके बिगनिंग ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन, वो होता है फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज होता है द टाइम फुल सर्वाइकल डायलेटेशन से डिलीवरी ऑफ फिटस, ये होता है सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज होता है प्लेसेंटा की डिलीवरी, तो ये थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज होता है फॉलो। क्वेश्चन नंबर 86, एपिज्यूटमी ड्यूरिंग डिलीवरी द टीयर एक्सटेंड थ्रू द स्फिंक्टर ऑफ रेक्टम बट रेक्टल म्यूकोसा इंटैक्ट, मतलब स्फिंक्टर तक टीयर है, तो कौन सी डिग्री आएगी इसमें? फर्स्ट डिग्री में तो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, वहां तक टीयर हो गया। सेकेंड डिग्री में पेरिनियम मसल्स तक टीयर हो गई। थर्ड डिग्री में स्फिंक्टर तक टीयर हो गया, एनाल स्फिंक्टर तक टीयर हो गया। और फोर्थ डिग्री में एनाल म्यूकोसा तक टीयर हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा है एनाल म्यूकोसा तो इंटैक्ट है और स्फिंक्टर तक टीयर हो गई, तो आंसर इज थर्ड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 87, इन ए नॉर्मल पटोग्राफ सर्वाइकल डायलेटेशन शुड बी ऑन? तो पटोग्राफ किसमें होता है? इधर तो टाइम, इधर सर्वाइकल डायलेटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है, तो ये 4 से सर्वाइकल डायलेटेशन ऐसे होता है। जो ये लाइन होती है उसको बोलते हैं अलर्ट लाइन, और अलर्ट लाइन के 4 हावर के बाद में जो लाइन होती है 1 1 2 3 और 4, उसको बोलते हैं एक्शन लाइन। तो नॉर्मल फोटोग्राफ अलर्ट लाइन की लेफ्ट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट ऑन अलर्ट लाइन। यदि राइट में होता है तो वो नॉर्मल नहीं होगा, और राइट में ज्यादा हो गया, एक्शन लाइन से भी बाहर हो गया, तो अब इस टाइम अपने को एक्शन लेना पड़ेगा। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, तो आंसर इज ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज या PPH, यूटेराइन एटोमी। क्वेश्चन नंबर
89 प्लेसेंटा इनक्रीटा। तो प्लेसेंटा इनक्रीटा में क्या होता है, 3 टर्म होती है, एक होता है एक्रीटा, एक होता है इनक्रीटा, एक होता है परक्रीटा। जो प्लेसेंटा एक्रीटा होता है उसमें विलाई होता है, वो इन्वेड हो जाती है डेसिडुआ बेसिलिस ऑफ एंडोमेट्रियम। इनक्रीटा में ये इन्वेड हो जाती है मायोमेट्रियम तक, और प्रेक्रेटा में इन्वेड हो जाती है सीरोसा तक। पर इनक्रीटा पूछा है तो विलाई आर अटैच टू मायोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 90 विच टाइप ऑफ ट्यूबल इक्टोपिक प्रेजेंट लेट क्लिनिकली लेट कौन सा आता है, इंटरेस्टियल टाइप। क्वेश्चन नंबर 91 बेस्ट टाइम टू गिव एंटी-डी टू ए प्रेग्नेंट पेशेंट। बेस्ट टाइम होता है 28 वीक, क्योंकि 28 वीक के बाद में ब्लड का, जो फीटल ब्लड का एक्सपोजर होने के चांस होता है मदर्स। क्वेश्चन नंबर 92 विथ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस डाउन सिंड्रोम डिलीवरी स्क्रीनिंग शुड बी डन एट। तो आंसर इज मोर देन 30 ईयर। क्वेश्चन नंबर 93 स्नो स्ट्रोम अपीयरेंस ऑन सोनोग्राफी इज सीन। तो आंसर इज स्नो स्ट्रोम होता है हाइडेटिफॉर्म मोल। तो क्या इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 94 ट्रू अबाउट इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। गैस बबल इन ग्रेट वेसल्स, सही बात है। हेलोसाइन भी होता है प्रेजेंट। ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन, ये भी होता है। तो ऑल ऑफ अबाउ। क्वेश्चन नंबर 95 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नोन कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन एक्सेप्ट। टोच इन्फेक्शन के कारण रिकरेंट एबॉर्शन होता है, एसएलई के कारण होता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होगा तो बार बार एबॉर्शन होगा, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी ये रिकरेंट एबॉर्शन का कोज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, यूट्राइन का परफोरेशन हो सकता है, डीवीटी कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 कॉन्ट्रासेप्टिव टू बी अवॉइडेड इन एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी हो गया या डीवीटी हो गया तो इनमें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अंडरस्टूड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आयोडी। तो आंसर इज cause of endometrium to release leukocyte and prostaglandin. Question number 99 which of the following correctly match type of IUD with the length of time। copper T 10 ईयर बिल्कुल सही है, LNG IUD 5 ईयर ये भी सही बात है। तो ये कॉपर टी होता है सेकंड जनरेशन IUD होती है थर्ड जनरेशन IUD। जो हार्मोनल IUD होती है वो 5 ईयर और कॉपर टी वाली 10 ईयर। तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 100 कॉन्ट्रासेप्टिव वेजाइनल फॉर्म टेबलेट टुडे कंटेंट। तो टुडे में होता है नॉन ऑक्सीनोल 9।